महान ग्रंथ चरक को लिखने वाले महर्षि पुनर्वसु अपने अद्वितीय ग्रंथ को लिखने के पश्चात जंगल मार्ग में चले जा रहे थे। घने जंगल की पगडंडी पर आगे हुए थे और उनके पीछे उनका शिष्य अग्निवेश था। एकाएक महर्षि पुनर्वसु खड़े हो गए और उन्होंने सामने देखा, एक लंबी सांस ली और बोले, महाविनाश आने वाला है। गुरु की बात सुनकर शिष्य अग्निवेश ने पूछा, कैसा महाविनाश? पुनर्वसु बोले, मैं देखता हूं कि जल बिगड़ रहा है, पृथ्वी बिगड़ रही है, वायु बिगड़ रहे हैं, तारे, आसमान, सूर्य, अग्नि सब बिगड़ रहे हैं। अरे अनाज अपनी शक्ति छोड़ रहा है। आने वाले समय में अनाज जो शक्ति देने वाला, समृद्धि देने वाला है, वह अपनी गुण को छोड़ रहा है। औषधियां अपना प्रभाव छोड़ रही है। पृथ्वी पर टूटते हुए तारे गिर रहे हैं। विनाश करने वाली आंधियां चलेगी और विनाशकारी भूकंप उठेंगे, बड़े बड़े बम गिरेंगे, महानाश का तांडव होगा, मनुष्य नहीं बचेगा, मुश्किल है। यह कथा चरक के विमान स्थान के 3 अध्याय में आती है। इसमें लिखा है कि अग्निवेश ने जब भयानक भविष्यवाणी सुनी तो हाथ जोड़ करके गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप ऐसी भविष्यवाणी क्यों कर रहे हैं, ऐसी गाथा क्यों गा रहे हैं? आपने तो सभी रोगों का सामना कर सके, जितने लोग हैं वो रोग का सामना कर सके, ऐसे ग्रंथ आपने लिख दिए हैं, तो दुनिया के प्रत्येक रोग का इलाज लिख दिया, फिर भी यह विनाश आएगा तो क्या होगा? तब महर्षि पुनर्वसु कहते हैं कि इसलिए आएगा कि लोग धर्म को छोड़कर अधर्म की राह पर चल पड़ेंगे, सत्य को छोड़कर असत्य की ओर चल पड़ेंगे, सत्य और धर्म में रुचि नहीं रह जाएगी, तो विनाश तो होगा ही। तब शिष्य अग्निवेश ने पूछा, धर्म और सत्य की ओर मनुष्य की रुचि न रहने का क्या कारण होगा गुरुदेव? तब गुरुदेव कहते हैं कि बुद्धि का बिगड़ जाना ही इस महानाश का कारण होगा। जब मनुष्य की बुद्धि बिगड़ जाती है तो वो निर्णय क्या ले रहा है उसे समझ ही नहीं रह जाता है शेष। जब बुद्धि बिगड़ जाती है, जब सत्य का वह मार्ग छोड़ देता है, वह असत्य की तरफ बढ़ता है, जब उसके धर्म में रुचि नहीं रह जाती है, तो इसे क्या कहोगे? बुद्धि का बिगड़ जाना ही तो है। और बुद्धि का बिगड़ जाना ही सभी रोगों का कारक है। परंतु बुद्धि के बिगड़ जाने से केवल शारीरिक रोग पैदा नहीं होते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक और नाना प्रकार के अन्य रोग पैदा होते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब नाश का समय निकट आता है तब बुद्धि उल्टे मार्ग पर चल पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी तो गीता में कहा कि बुद्धि नाशात प्रणश्यति, अर्थात बुद्धि का नाश होने से महानाश जाग उठता है। व्यक्ति अपने बुद्धि पर कैसे संयम रखे, काबू रखे कि वह विचलित ना होए, कैसे वह सत्य का मार्ग से विमुख ना होए, सत्य के मार्ग से वह दूर ना होए। तो योग, ध्यान, अर्थ, धर्म, काम, इन सब पर कहीं ना कहीं एक चिंतन होना जरूरी रहेगा, उस पर व्यक्ति का पकड़ हो। धर्म के लिए आपको समाज जो कर रहा है उसे समझने की आवश्यकता है। आज मैं इस माध्यम से आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि आप अपने बुद्धि के सृजन और ह्रास के कारक हैं। आप अगर चिंतन नहीं करेंगे, आप विचार नहीं करेंगे, आप सोचेंगे नहीं, आप आत्मबोध से नहीं रहेंगे, आत्मचिंतन नहीं करेंगे, तो बुद्धि का नाश तो हमेशा होगा, कभी भी हो सकता है। आत्मशोध करें, आत्मचिंतन करें, पुनर्विचार करें, अपने ऊपर संयम रखें, अपने ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय पर संयम रखें। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है।
हमारे पुरखों ने इतनी अच्छी बातें कही। आप क्रोध के अभिभूत होकर के किसी प्रकार का निर्णय ना लें, अहंकार में आकर के कोई निर्णय ना लें, गलतफहमी में आकर कोई निर्णय ना लें। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। नाश है काल विनाश है बुद्धि, ही मत जानी डाक निर्बुद्धि। नाश का जब प्रहर होगा, समय होगा, तो सबसे पहले आपकी बुद्धि हर ली जाएगी। और बुद्धि का हरण तभी नहीं हो सकता है अगर आप चाहते हैं कि बुद्धि विवेक संयम से काम ले, मानवता को बचाएं। आत्मचिंतन, आत्मबोध, आत्म संयम, इनकी पराकाष्ठा ना होने दें। इस पर हमेशा लगे रहें। आप सोच करें, विचार करें। यदि आपको अपनी गलती का एहसास होता है तो आप बुद्धिमान हैं। आप बारंबार गलती करते हैं, लेकिन एक ही गलती बार बार नहीं करते हैं, तो आप बुद्धिमान हैं। यदि आप गलतियों को, एक ही गलती को बार बार दोहराते हैं, गलतियों में एक ही गलती को बार बार दोहराते हैं, तो आपकी बुद्धि हार चुकी है। विचार करें, अन्यथा पुरखों की भविष्यवाणी सत्य साबित होते देर नहीं लगेगी। यदि पृथ्वी पर एक मनुष्य भी बुद्धि विवेक से पूर्ण होकर कार्य करेगा, तो वह इस पृथ्वी का मनु कहलाएगा, मानव कहलाएगा, उसे बचाने वाला कहलाएगा। और हर व्यक्ति यदि ऐसा होगा, बुद्धिमान होगा, तो इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग है, यहीं पर स्वर्ग है, सबको दिखेगा। कलह, क्लेश, दुख, पीड़ा, इन सब से कोसों कोस दूरी बनेगी। आश्चर्य की बात है कि धर्म पुस्तकें, धर्मगुरु इतनी ज्यादा उपलब्ध होने के बावजूद मनुष्य असामयिक काल बुद्धि के ग्रास में समाता जा रहा है, अपनी बुद्धिहीनता का परिचय दे रहा है। हमें समझना पड़ेगा, हमें आत्मचिंतन की आवश्यकता है, आत्मबोध की आवश्यकता है। ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे। महादेव शंभो। हरि ओम।